तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है, 9,000 करोड़ के कर्जदार विजय माल्या को लंदन में गिरफ्तार किया गया है। स्कॉटलैंड यार्ड ने उनकी गिरफ्तारी की है। आपको बता दें, पिछले साल मार्च में ही लंदन भाग गए थे विजय माल्या और तभी से ये कोशिशें लगातार भारत सरकार की ओर से होती रही हैं कि किस तरह से उनको यहां पर एक्स्ट्राडाइट करके भारत में लाया जाए और उनके खिलाफ ये जो पैसा उनका बनता है वो वापस वो बैंकों को लौटाएं। ये 13 बैंकों का कंसोर्शियम था जो कि सुप्रीम कोर्ट गया था उनके खिलाफ, और उसके बाद भारत सरकार की ओर से जो तमाम कोशिशें हुई, जो सीबीआई और ईडी की जो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं लगातार इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जो आर्थिक अनियमितताएं विजय माल्या ने इस केस में बरती, और उसके बाद उसी का ये नतीजा है कि अब विजय माल्या की लंदन में गिरफ्तारी हो गई है और उम्मीद उनके प्रत्यर्पण की भारत में होने की अब बढ़ गई है। तो इस वक्त की 50 बड़ी खबरों पर हम फटाफट नजर अब डाल लेते हैं। तो 9,000 करोड़ के कर्जदार विजय माल्या लंदन में गिरफ्तार, स्कॉटलैंड यार्ड ने किया गिरफ्तार। विजय माल्या की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेशी, 2 मार्च 2016 से है फरार। लंदन जाएगी सीबीआई की टीम, ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की संभावना। भारत के प्रत्यर्पण की मांग पर हुई विजय माल्या की गिरफ्तारी। 8 फरवरी को भारत ने अपील की थी, 21 फरवरी को ब्रिटेन ने कार्रवाई का भरोसा दिया था। माल्या पर है 9,000 करोड़ का कर्ज नहीं चुकाने का आरोप, 17 बैंकों से कर्ज लेने का है मामला। इसी साल जनवरी में सीबीआई ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। विदेश मंत्रालय पहले ही माल्या का पासपोर्ट रद्द कर चुका है। अब से कुछ देर बाद सीबीआई करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरे मामले की देगी जानकारी। मुंबई कोर्ट ने किया था भगौड़ा घोषित, राज्यसभा की एथिक्स कमेटी ने रद्द की थी सदस्यता। राज बब्बर ने किया विजय माल्या की गिरफ्तारी का स्वागत, कहा देश का कुछ पैसा वापस आएगा। माल्या की गिरफ्तारी से खुश हैं किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारी, कहा उनका बकाया पैसा होगा वापस। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, योगी सरकार ने 41 आईएएस अफसरों के तबादले किए। संजय अग्रवाल को ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के चेयरमैन पद से हटाया गया। प्रभात कुमार होंगे नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन। आशीष गोयल को इलाहाबाद और अनिल गर्ग को लखनऊ का कमिश्नर बनाया गया। एलडीए के उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह का नाम वेटिंग लिस्ट में शामिल। लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी सत्येंद्र सिंह का नाम वेटिंग लिस्ट में। प्रभु नारायण सिंह होंगे नए वीसी। यूपी के मंत्रियों के लिए सीएम योगी की आचरण संहिता, किसी कंपनी में साझेदारी हो तो इसकी जानकारी देनी होगी। मंत्रियों को सोने और चांदी की जानकारी देनी होगी। मंत्री बनने से पहले के व्यवसाय और उससे आमदनी के बारे में भी बताना होगा। किसी मंत्री के रिश्तेदार के पास सरकारी कामकाज का ठेका हो तो बताना होगा। 5,000 से ज्यादा का गिफ्ट मिले तो सरकारी खजाने में जमा करना होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा सभी मंत्री सरकारी दौरे पर सर्किट हाउस में ही रुकें। दावत और दिखावे से बचने को भी कहा। आचरण संहिता पर यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा करप्शन फ्री सरकार देने का है लक्ष्य। योगी सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक आज, सूत्रों के मुताबिक सरकार नई ट्रांसफर पॉलिसी को दे सकती है मंजूरी। सरकारी विभागों में ठेकों के लिए ई टेंडरिंग को भी जरूरी बनाने पर हो सकता है फैसला। 7 विभाग सीएम को दिखाएंगे प्रेजेंटेशन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का बयान, कहा संविधान के खिलाफ काम करने वाली संस्थाओं पर लगे बैन। मोहसिन रजा ने कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम मौलवी पर्सनल बोर्ड होना चाहिए। मोहसिन रजा के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद राशिद का बयान, कहा चुनावी फायदे के लिए मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। जी मीडिया पर जल्द शुरू होने जा रहे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो के फ्रेश एपिसोड्स। डॉक्टर चंद्रा ने कहा शो का फॉर्मेट वही होगा, पेश करने का तरीका नया होगा। डॉक्टर चंद्रा ने कहा शो के जरिए ऐसी प्रतिभाओं को सामने लाया जाएगा जिनसे छात्रों को प्रेरणा मिले। पत्रकारों के लिए जुलाई में डीएससी का खास शो होगा। जम्मू में महबूबा मुफ्ती कैबिनेट की बैठक जारी, राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा। टीडीपी सरकार को घेरने के लिए युवा नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं का विरोध मार्च, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर में आज सभी कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूल बंद रहे। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार का फैसला। गृह मंत्रालय ने कश्मीर में सुरक्षा बलों को पथराव करने वालों पर पैलेट गन के बजाय प्लास्टिक बुलेट्स इस्तेमाल करने को कहा। भारत दौरे पर अमेरिका के एनएसए मैकमास्टर, पीएम मोदी से की मुलाकात। एनएसए अजीत डोवल से भी मिले मैकमास्टर। भारत अमेरिका संबंधों और सुरक्षा को लेकर हुई बातचीत। कुलभूषण जाधव के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर, मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग। दिल्ली में अमित शाह ने किया बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का उद्घाटन। शाह ने की भारत को विश्व गुरु बनाने के मिशन पर काम करने की अपील।
नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत, समारोह में पीएम मोदी भी रहे मौजूद। कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 7 दिन के भारत दौरे पर हैं हरजीत सिंह। बिहार के मोतिहारी में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह, नीतीश कुमार ने 7 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। गांधी मैदान में स्मृति सभा का हुआ आयोजन। पदयात्रा पर बीजेपी का निशाना, कहा 2019 को लेकर सपना देख रही है जेडीयू। बीजेपी ने एमसीडी उम्मीदवार सविता खत्री को पार्टी से निकाला। आम आदमी पार्टी के पूर्व दागी मंत्री संदीप कुमार से प्रचार का आरोप। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में हुए शामिल। अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। आम आदमी पार्टी के दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, एमसीडी चुनाव में ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन के इस्तेमाल की मांग। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने किया 28 लाख के पुराने नोट जब्त, 500 और 1000 के नोटों के साथ 3 गिरफ्तार। पुणे में महिला कार ड्राइवर ने 5 लोगों को टक्कर मारी, मां बेटे की मौत हो गई, महिला गिरफ्तार। गोवा में नेशनल हाईवे 4A पर सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में मां बेटी समेत 5 लोगों की मौत। दिल्ली में बैंक की कैश वैन से 26 लाख की चोरी, रिक्शे में कैश से भरा बॉक्स लेकर गया चोर, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। शिल्पा शेट्टी और गोविंदा को पाकुड़ कोर्ट में पेश होने का आदेश। फिल्म छोटे सरकार के गाने को लेकर दर्ज हुआ था केस। 4 मई तक 7 लोगों को पेश होना होगा। यूपी के गोंडा में पति ने कोर्ट परिसर में ही दिया पत्नी को ट्रिपल तलाक। पत्नी ने पति पर दर्ज कराया था दहेज के लिए परेशान करने का केस। मुरादाबाद में दिन दहाड़े बदमाशों ने की फायरिंग, ज्वेलर की दुकान में लूटपाट कर बदमाश फरार हो गए। यूपी के संभल में एक सरकारी अस्पताल में रसोईया कर रहा है मरीजों का इलाज, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पुर्तगाल में एक प्राइवेट प्लेन सुपरमार्केट के पास क्रैश हो गया। प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई।